हेलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी इज इंक्रीज बाय 0.5% एज compared with that coming from a terrestrial source the galaxy is। हमें गैलेक्सी के बारे में बताना है कि स्टेशनरी है, मूविंग है, ठीक है। इसमें अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं कि डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा, इसका मेरे को पता है ये वी बाय सी के बराबर होता है यार, है ना। और ये मेरे को गिवन है the observed wavelength of light coming from a distant galaxy is found to be increased by 0.5% as compared with that coming from a terrestrial source। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा जो है ना, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा की जो वैल्यू है वह 0.5 बाय 100 और इसको मैं v बाई सी के इक्वल बोल सकता हूँ। तो यहाँ से v क्या आ गया, यहाँ से v आ गया 5/10⁻³ इंटू 10⁻8। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई 15 इंटू 10⁵ या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ 1.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इसकी मैं वेलोसिटी ये बोल सकता हूँ, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्टेशनरी नहीं है। अप्रोचिंग द अर्थ विद वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं। रिसीडिंग फ्रॉम अर्थ विद वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं। रिसीडिंग फ्रॉम अर्थ विद वेलोसिटी इक्वल टू 1.5 ये करेक्ट आंसर है यार, क्योंकि मेरी वेलोसिटी इतनी आई है। अगर ये ऐसे दो ऑप्शन होता, यही इक्वल ये वाली वेलोसिटी लिख देता, एक अप्रोचिंग लिख देता, एक और एक रिसीडिंग लिख देता। हमें पता है ये लैम्डा जो है, देख लैम्डा जो है डिक्रीज हुआ है ना, ये देख ना, इंक्रीज 0.5%। 0.5% का इंक्रीज का मतलब क्या है? 5/1000 का इंक्रीज हुआ है। सॉरी, ये मेरे को गिवन है कि लैम्डा जो है इंक्रीज हुआ है। मेरे को गिवन है कि लैम्डा इंक्रीज हुआ है, तो इससे जो इंडिकेशन ये आती है, इंडिकेट्स कि जो स्टार है ना, स्टार इज रिसीडिंग। ये याद भी होना चाहिए यार, ये याद कर लो तो अच्छी बात है कि जब लैम्डा बढ़ेगा तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा, इस केस में स्टार है, वो रिसीड कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।